हेलो दोस्तों, एलएसएम परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 के क्लास 10th के बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जो हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। यहां से बाहर कहीं नहीं जाएगा। अगर ये क्वेश्चंस कर लिए, इस टाइप के क्वेश्चंस कर लिए, तो कोई भी हमारे बाहर नहीं जाएगा। तो ये चीजें हमें जरूर करनी है, इन चीजों का हमें ध्यान रखना है क्लास 10th में कि हमको ये क्वेश्चंस को जरूर रिवाइज करना है। बकाया एनसीईआरटी को सभी लोग करेंगे, एनसीईआरटी का होना बहुत जरूरी है। और जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनते हैं एनसीईआरटी से ज्यादा बनते हैं, फिर भी मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। यहां पर हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हमें क्या दे रखा है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड उसने क्या कहा है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। हमसे ये बोला है क्या ये कंपोजिट नंबर्स है या नहीं है, ये हमको प्रूफ करने हैं। तो कंपोजिट नंबर के बारे में पहले हम लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज कंपोजिट नंबर, जब तो हम बता पाएंगे कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो याद रखना है हमको, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन 2 या 2 से ज्यादा होते हैं, जिसके फैक्टराइजेशन हमारे क्या हो जाते हैं 2 या 2 से अधिक हो जाते हैं, वो क्या होते हैं हमारे पास कंपोजिट नंबर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो 8 मान लिया, 8 के फैक्टर्स करेंगे, हमारे पास क्या आ गए 2 से ज्यादा फैक्टर आ गए भाई, 3 फैक्टर आ गए और 3 फैक्टर आ गए, तो ये क्या हो गया कंपोजिट नंबर हो गया। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है आगे से याद रखेंगे, जिसके फैक्टर 2 या 2 से ज्यादा आ जाएंगे वो कंपोजिट नंबर होता है। तो अब हमें ये क्वेश्चन बहुत एक्सपेक्टेड था, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है, एडवांस वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बेसिक वालों के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें इसने कहा है यहां पर कि इसे कंपोजिट प्रूव करो। तो देखो जहां प्लस लगा होता है उस चीज को कॉमन निकाल लो। यहाँ पे 13 पे प्लस लगा हुआ है, हमने 13 को कॉमन निकाल लिया, बचेगा कितना 7 इंटू 11 प्लस इंटू 1, मतलब हमने 13 को बाहर निकाला इसलिए यहाँ पे 1 आ गया, और ये 13 को बाहर निकालेंगे फिर से हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इधर वाले को भी कर लेंगे एंड लगाकर 7। अच्छा यहां पर क्या कॉमन निकालेंगे, यहां पर हमको क्या दिख रहा है प्लस में 5 दिख रहा है, तो 5 को कॉमन निकाल लो, और जहां जहां 5 है वहां पर हम क्या लगा देंगे 1 का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस में 1, ये आ गया हमारे पास यहां तक। इसके बाद हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके देखेंगे, इसका कितना हो जाएगा 77 प्लस 1 कितना हो गया 78, और 78 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 13। अब देखो 1 2 3 3 फैक्टर हो गए ना, तो ये क्या हो गया हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। तो ये तो हमने प्रूफ कर दिया क्या हो गया ये इट इज अ कंपोजिट नंबर। इसके बाद इसको देखते हैं, 2 सेकंड वाले को देखेंगे। इसमें हम क्या कर रहे हैं 5 ऐसी रहने दिया, इनका मल्टीप्लाई 7 6 जा 30 42 और 4 3 जा 12 12 2 जा 24 और प्लस में 1, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं कितना आएगा, देखो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम 1008 और प्लस में 1 है, तो इसको जब हम करेंगे तो 109 बचेगा। अब देखो इसके इतने बड़े के फैक्टर क्या करोगे तुम भाई, क्या ही करोगे इसके फैक्टर्स, और करते करते हमें टाइमिंग भी वेस्ट होगा। हम क्या कर लेंगे इंटू में 1 लिखेंगे, 1 2 3 3 फैक्टर हो गए ना, तो 3 फैक्टर हो गए तो ये भी क्या होगा हमारे पास कंपोजिट नंबर माना जाएगा। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं जिसके फैक्टर 2 या 2 से अधिक होते हैं, वो हमारे क्या माने जाएंगे कंपोजिट नंबर माने जाएंगे। इस क्वेश्चन का फटाफट से एक स्क्रीनशॉट लेते हैं, क्योंकि बोर्ड का बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको फटाफट से एक स्क्रीनशॉट लेंगे और करेंगे अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास डिस्प्ले पर मौजूद है, 1 मिनट में आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9। इन दोनों का एचसीएफ इतना दे रखा है, उसने पूछा है फाइंड एलसीएम ऑफ दिस नंबर, इन नंबर्स का एलसीएम निकालना है। तो देखो बहुत से बच्चे क्या करते हैं इसके एलसीएम में लग जाते हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म वही हमें दे रखी है तो उसका यूज करेंगे। हम क्या करेंगे शॉर्ट क्या दे रखा होता है, एलसीएम निकालने का एक फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपॉन में क्या होता है हमारे पास एचसीएफ, और एचसीएफ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर और अपॉन में एलसीएम।
और देखो दो क्वेश्चन में से ऐसा भी कोई भी आता है तो हम इसी तरीके से करने वाले हैं इसको। तो देखो क्या आता है हमारे पास, एलसीएम निकालने के लिए प्रोडक्ट करेंगे दोनों नंबर्स का, प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई क्या होता है प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। अपॉन में 9 दे रखा है, 9 से इसे काट दो, 9 3 27 और बचे 3 और 9 4 जा 36, बचा कितना हमारे पास 6 5 7 इंटू 3 4, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या हो गया हमारा, इसका एलसीएम हो गया। देखो बड़ा आसान था हमारे पास इसको करना, सिर्फ हमको क्या करना है, फॉर्मूले का याद रखना है और क्वेश्चन हमारे सामने 1 मिनट में हो जाएगा, हमें टाइमिंग भी नहीं लगानी है। यहाँ पर कैलकुलेशन करने में तुम्हें भले ही मल्टीप्लाई वगैरह करने में टाइम नहीं लग सकता है, बकाया किसी भी चीज में तुमको टाइम नहीं लगने वाला है, और इसी तरीके से तुम करोगे जब भी हमें एचसीएफ या एलसीएम के बारे में बोलेगा। ठीक है, एक चीज गिवन होगी तो हम यही करेंगे हम। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में हमारे पास है प्रूव डेट √2 इज एन इरेशनल नंबर। भाई ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल। तो देखो बेटा, इरेशनल करने के लिए ये वाले क्वेश्चंस हमको रटने पड़ते हैं, थोड़ा सा रटना पड़ता है इन क्वेश्चंस का, क्योंकि ये क्या है हमारे पास लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस है। फिर भी हम समझाने की कोशिश करेंगे। जब कभी भी इरेशनल की बात करेगा तो हम क्या मानेंगे, सबसे पहले इसको रेशनल मानेंगे। तो हम क्या करेंगे, मानेंगे लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम इसको रेशनल नंबर मानेंगे, और रेशनल नंबर किसके बराबर होता है, p अपॉन q के बराबर होता है। अपॉन में 1 मानेंगे, यहाँ पर q एलसीएम q इसके पास जाएगा, एलसीएम नहीं ले रहे हम, ये हो जाएगा √2q बराबर p। फिर हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्यों कर रहे हैं इसको, क्योंकि हमको रूट को खत्म करना है। तो √2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, इसका q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। यहां से अब हम क्या करने वाले हैं, इसका p का, इस 2 को p के स्क्वायर में ले जाएंगे, ये क्या हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन 2। यहां पर हम एक लैंग्वेज लिखेंगे, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। p स्क्वायर किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, तो p भी हमारा किससे डिविजिबल होगा, 2 से ही डिविजिबल होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, देखो इसके बाद थोड़ा समझने वाली कहानी है। इसके बाद यहाँ पर जो अपॉन में रखा होता है उसी को हम यहाँ पर p की जगह पे यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, p बराबर 2 रखा है तो 2, 3 होता तो 3, 5 होता तो 5 रखते। अब इसके साथ हम r का यूज करेंगे, और अगर a भी लिया हो तो c का यूज करेंगे। यहाँ पर इसको हम कहां पुट करेंगे, p की वैल्यू को यहां पुट करेंगे, क्या हो जाएगा q स्क्वायर बराबर 2r का होल स्क्वायर अपॉन में 2, ये आ गया हमारे पास। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, होल स्क्वायर को ओपन करेंगे। यहां पर देखो, वहां पर थोड़ा ज्यादा नीचे जा रहे हैं इसलिए हम साइड में काम कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, यहां पर क्या दे रखा था, q स्क्वायर बराबर 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4r का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इससे 2 टाइम कट गया, कितना आ गया, q स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर। इसके बाद 2 इससे डिविजिबल हो जाएगा, तो q स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू r स्क्वायर। यहां पर क्या लिखेंगे, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, और q स्क्वायर जब 2 से डिविजिबल है तो q भी किससे डिविजिबल होगा, 2 से ही डिविजिबल होगा। इसके बाद ये देखो, एक बार मानो कोई भी डिजिट अगर हमारी एक ही संख्या से डिविजिबल हो जाती है तो वो क्या मान लिया जाता है, रेशनल मान लिया जाता है। जैसे मानो जैसे हमारे पास 4/2 है, ये हमारा डिविजिबल हो गया, 2 इज अ रेशनल नंबर, जानते हैं। तो ये हमारे पास जितना भी हमने वर्क किया है ये क्या है हमारा, गलत है। हम क्या लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग। ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन जो था वो गलत था, इसलिए √2 इज एन इरेशनल नंबर। √2 क्या है, इसलिए इरेशनल नंबर है। देखो बच्चों, ये हमारी थोड़ी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन था, और इसके ऊपर 2 क्वेश्चन और हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, एक तो √3 और एक √5। बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, बस 3 और 5 की जगह पर 2 की जगह पर 3 रखना है, एक बार 5 रख के देखना है, लैंग्वेज यही रहेगी सेम एज इट इज। तो फटाफट से इसको अपनी आंखों में कैप्चर कर लीजिए, और साथ के साथ अपने मोबाइल में भी कैप्चर कर लीजिए, क्योंकि आंख में एक बार देखने के बाद हमारे दिमाग में नहीं बसता है, इसलिए मोबाइल में कैप्चर कर लीजिए इसको, फटाफट से करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है,
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, प्रूव करो माइनस प्रूव 5 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल। देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, मैं नहीं कह रहा ऐसा ही आएगा, इस टाइप का भी आ सकता है, जरूरी नहीं है यही आएगा, लेकिन टाइप का आ सकता है, इसलिए हम इसको जरूर याद रखेंगे। देखो क्या करना है, सबसे पहले वही वर्क करना है, लेट 5 माइनस रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। हम क्या मानेंगे इसको, रेशनल नंबर मानेंगे। इसके बाद 5 माइनस रूट 3 किसके इक्वल लग जाएगा, P अपॉन Q के इक्वल लग जाएगा। इसके बाद रूट 3 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस P अपॉन Q बराबर रूट में 3, ये आ गया। इसके बाद हम एलसीएम लेंगे, इसका कितना आ जाएगा Q, फिर ये 5Q प्लस P बराबर रूट 3। अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो रेशनल वाला तरफ हमने एक तरफ निकाल लिया, इरेशनल वाला एक तरफ कर दिया, तो हम क्या लिखेंगे, सो इसलिए 5 Q प्लस P अपॉन Q इज अ रेशनल नंबर। ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, और रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। और देखो जब भी एक रेशनल और एक रेशनल आता है तो टोटल क्या होता है, फाइनल हमेशा इरेशनल माना जाता है, तो हम लिखेंगे इसलिए 5 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल। ये हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, और एक होमवर्क में भी एक अपने लिए एक क्वेश्चन और कर लीजिए। हमको क्या प्रूफ करना है, 3 प्लस 2 रूट 5 को भी हमें रेशनल प्रूफ करके दिखाना है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आप सभी से ये आया या नहीं आया, अगर नहीं आया तो उसको हम जरूर करके बताएंगे आप सभी लोगों को। एक और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर 285 and 1249 leaving remainder 9 and 7। दो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन पे हमें बड़ा ध्यान देना है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं है, और एनसीईआरटी में ऐसा नहीं होता है। 70% तो एनसीईआरटी देता है हमेशा बोर्ड, लेकिन 30% अलग से भी देता है, तो उस 30% में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो हमें करना क्या है, हमें क्या दे रखा है उसने, ग्रेटेस्ट नंबर जो है हमारे ये दे रखा, ग्रेटेस्ट नंबर की जब भी बात आती है तो हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। पहली बात तो हमें ये सब क्लियर हो गई। उसने क्या कहा, ये दो नंबर्स दे रखे हैं, लिविंग रिमाइंडर इतना इतना छोड़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर को इनमें से माइनस कर देंगे। तो 285 में से 9 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा भाई, कितना बचेगा बच्चों, बचेगा 276 बचेगा। और हमें 1249 में से 7 को माइनस करना है, क्या बचेगा 1242 बचेगा। इसके बाद हम इसका एचसीएफ निकाल लेंगे, सिंपल। कैसे करेंगे, 276 1242 डिवाइड मेथड से भी कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। बेस्ट है तुम डिवाइड से करना, जल्दी हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन। इसके बाद हम देखो करके देखते हैं इसको, 5 टाइम, कितने टाइम जा रहा है ये, 4 टाइम जा रहा है। यहां से बचा हमारा, यहां बचे 3 और यहां बचा 1। फिर हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड देंगे इसको, कितने टाइम जाएगा, 1 3 8 को देखते हैं। अरे वाह, 2 टाइम्स ये कंप्लीट हो गया। तो ये एचसीएफ हमारा कितना आया, एचसीएफ हो गया हमारे पास 138 इज अ एचसीएफ ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो इस टाइप के क्वेश्चन ही हमारे पास बोर्ड में आने वाले हैं, यही हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट।